Hello guys, welcome back to the another video. My name is Surbhi and this is day 11. Sorry for not posting from the last 2-3 days because मेरे exams and मेरे schools भी खुल गए थे. That's why I didn't get the time. So here I firstly make my to-do list जिसमें मैंने लिखा था मैथ्स ऑर्गेनिक की क्लास वगैरह करनी थी एंड रिवीजन थोड़ा बहुत. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी की मैथ्स की क्लास 30 मिनट की जो मैंने पिछले दिन फिर रह गया था क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इसलिए मैंने 1 घंटे क्लास में 2 घंटे लग गए. तो यहाँ पे मैंने सोचा आधे घंटे क्लास बची थी तो उसको मैं सोच रही आज कंप्लीट कर लूँ एंड इसको करने में भी मुझे 50 मिनट लग गए. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले की अपनी क्लास ओवर. यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन भी मैं खुद ही से पॉज करके ही कर रही थी बिकॉज अगर आप सीधा क्लास पर डिपेंडेंट रहेंगे देन यू डिडंट गेट सर क्या पढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास की ख़त्म. 1 घंटे मुझे लग गया था करते करते. सर ने कुछ होमवर्क वगैरह दिया था एंड देन ये बच गया था यहाँ पे 10:06. तो यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट में किया क्रॉस जिसमें मेरी मैथ्स की क्लास हो गई थी. सो देन आई स्टार्टेड माई ऑर्गेनिक की क्लास जिसमें मेरा क्योंकि मेरी क्लासेस भी रेगुलर चल रही थी एंड प्लस मेरा स्कूल भी था. डेट्स वाई केमिस्ट्री का थोड़ा सा बैकलॉग बन गया था. 1 लेक्चर का 2 लेक्चर मेरे बाकी है तो यहाँ पे मैंने 1 लेक्चर अपना किया कंप्लीट. अभी मेरा एक और लेक्चर बचा है एंड जो आज का लेक्चर होगा वो भी. तो मैं सोच रही हूँ उसको पेपर मेरे हो जाए देन आई विल कंप्लीट इट बिकॉज मेरे अभी 20 तारीख से पेपर है एंड मेरा फर्स्ट पेपर ही केमिस्ट्री का है. सो आई हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो. तो वहाँ पे ये और पार्ट नहीं आ रहा जीओसी का टिल ओनली आइसोमेरिज्म इज कमिंग इन माई PT2. दैट्स वाई केमिस्ट्री तो हो जाएगा, इट विल बी मैनेज्ड ऑल. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना रिवीजन शेड्यूल भी बनाना है एंड संडे को मैं अपना करूँगी रिवीजन बिकॉज पेपर के वजह से आई डोंट वांट टू क्रिएट अ बैकलॉग अगेन. यहाँ पे मैं अपना फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को तो नहीं बनने दूंगी बैकलॉग बिकॉज अगर एक बार बन गया देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास किया ख़त्म. बच गया था 1. देन मैंने अपना थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड हेयर आई स्टार्टेड डूइंग माई फिजिक्स की क्लास. यहाँ पर सर ने 2 घंटे की क्लास थी तो मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि सर ने एक एक्स्ट्रा लेक्चर दिया था 1.5 घंटे का था लेकिन मुझे 2 घंटे लग गए थे. तो यहाँ पे मैंने अपना क्रॉस किया. ऑर्गेनिक की क्लास हो गई थी, फिजिक्स की क्लास हो गई थी. अब बचा है मेरा मैथ्स का रिवीजन. मेरा बहुत ही माइंड टायर्ड अप हो गया था सो आई टुक अ ब्रेक एंड रेड माई बुक. छत पे बहुत धूप निकल आई थी डेट्स वाई मैं छत पे ही चली गई थी. सो हेयर वॉज द टाइम 2:30 जहाँ पे मैंने हेयर आई स्टार्टेड माई मैथ्स रिवीजन. यहाँ पे मैं अपना लिमिट्स एंड डेरिवेशन रिवाइज करी थी बिकॉज इट इज़ कमिंग इन माई PT2 मैथ्स ऑल्सो एंड आई हैव टू रिवाइज ऑल माई कोडिंग सेक्शन. एंड जो एक चैप्टर है कुछ 3D कोऑर्डिनेट वाला उसको मैंने पढ़ा भी नहीं है. सो आई विल ट्राई टू कम्प्लीट इट फ्रॉम दी वन शॉट. आई थिंक दिस इज़ अ ईजी चैप्टर बट हाँ लिमिट्स एंड डेरिवेशन एंड कोडिंग सेक्शन इज रिलेटिव बिट टफ चैप्टर दैन दी कोनिक देन दी वो जो कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर है उससे हाँ रिलेटिव टफ है थोड़ा. इन लिमिट्स एंड डेरिवेशन मेरा अभी लेक्चर रिवाइज हो गया. अब मेरे 3 लेक्चर और बचे रिवाइज करने के लिए. कॉपी से लेक्चर देखना नहीं है. लेक्चर तो मेरा कंप्लीट हो गया चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेशन का. समझ में भी आ गया. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं नोट्स में दैट्स यू डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट और कभी कभी क्लैरिटी नहीं होती कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया था आई अगेन गो बैक टू माई बैच एंड देन अगेन दैट पार्ट जहाँ पे क्वेश्चन स्टक था. यहाँ मैंने 4:10 हो गया था अपनी क्लास खत्म की एंड देन फ्रॉम 5:30 हेयर आई स्टार्टेड अगेन माई ऑर्गेनिक की क्लास बिकॉज इसमें थोड़ा सा बैकलॉग बन गया है मेरा. सो आई हैव टू कम्प्लीट दैट ऑल्सो. एंड मेरा जो भी आयोनिक का पार्ट है उसमें मेरे 2 लेक्चर और बचे हुए हैं लेकिन वो लास्ट का पार्ट है. आई थिंक मैंने अपने NCERT में देखा था तो सॉल्युबिलिटी का बहुत ही थोड़ा पार्ट है तो आई डोंट थिंक कि वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे. जो मेन पार्ट है वो तो मेरा कंप्लीट हो चुका है. सो आई विल ट्राई टू रिवाइज. वहाँ तक मैं रिवाइज करने का सोचूंगी एंड देन जो लास्ट का पार्ट बचा सॉल्युबिलिटी वाला उसको मैं आराम से करूँगी बिकॉज इतना भी जल्दी नहीं है. अगर आएगा सो आई विल सी इट फ्रॉम दी वन शॉट. और यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक में रेजोनेंस का पार्ट कर रहे थे बिकॉज मेरे को रेजोनेंस नहीं समझ में आ रहा था. मैंने उसको बार बार पीछे में जाके देखी थी उसमें क्या बता रहे हैं क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था. सर जो आज पढ़ा रहे थे आई लिटरली डिडंट गेट एनीथिंग लेकिन हाँ क्वेश्चन करें तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया. एंड देन आफ्टर कम्प्लीटिंग माई ऑर्गेनिक क्लास हेयर आई स्टार्टेड माई फिजिकल वाली जो क्लास थी इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम चल रहा था एंड जो ये मैं क्लास करी थी इट वाज ऑफ 2 hours and 42 minutes. सो आई डिसाइडेड टू वॉच इन दी पार्ट्स बिकॉज पहले मैंने अपना देखो 42 मिनट्स का जिसमें सर ने बफर पढ़ाया था जिसमें क्वेश्चन वगैरह थे तो मैंने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए बिकॉज आज मेरी 7:30 से क्लास भी है लाइव. तो यहाँ पे मैंने 42 मिनट्स की क्लास करके आई स्टार्टेड माई मैथ्स क्लास फ्रॉम दी 7:30. यहाँ पे मैं लाइव क्लास ही करी थी बिकॉज अगर मैं मैथ्स की क्लास करती हूँ बाद में देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर 2 घंटे की क्लास है देन इट विल टेक 3 hours बिकॉज लाइव में होता है कि यहाँ सर समझा रहे मैं लिखती जा रही हूँ. बट अगर मैं अगर रिकॉर्डेड देख रही हूँ देन मैं क्वेश्चन पॉज करके देन आई विल सॉल्व बाई माई सेल्फ. तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है एंड इसी चक्कर में
टाइम भी वेस्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि नहीं समझ में आया देन आप वॉच ही करेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी क्लास की ख़त्म मैथ्स की, एंड हमारा जो मैथ्स में सिलेबस है इट इज़ कमिंग टू नाउ कंप्लीशन। इसके बाद से कराएंगे प्रोबेबिलिटी, वो आई थिंक 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। एंड देन हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी का जो 3D वाला चैप्टर, 3D ज्योमेट्री वाला, उसको साथ कंप्लीट करवाएंगे। एंड देन मेरा जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ खुद से उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी 9 बजे क्लास की ओवर। So here I started revising my organic chemistry from the lecture 1 because it is coming in my exams as well, and मुझे यहाँ पे अपने में एग्जाम्स में चैप्टर्स आ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड दिस आइसोमेरिज्म। टिल आइसोमेरिज्म तक आ रहा है मेरा जीओसी का पार्ट, तो मुझे वो भी रिवाइज करना है। यहाँ पे नेमिंग इट इज़ वेरी टफ, आपको पूरा याद करना पड़ेगा कौन सा पहले प्रायोरिटी ग्रुप आता है, कौन सा लास्ट में ग्रुप आता है, कौन सा साइड ग्रुप है, क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है। तो हाँ, मुझे वो सब याद करना पड़ेगा। सो इट इज़ बीइंग अ टफ पार्ट। तो यहाँ पे मैंने अपना रिवीजन किया कंप्लीट ऑर्गेनिक का। रात को बहुत ही मैंने 2-3 घंटे रिवीजन किया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। सो आई विल कम्प्लीटेड ऑन अनदर डे बिकॉज कल रात को मैं 2 बजे सोई थी, तो मुझे बहुत ही टायर्ड फील हुआ था। एंड माइंड भी आपका, यू आर अ ह्यूमन नॉट अ मशीन। ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका सिलेबस कितना बचा हुआ, कितना आपको करना है, बाकी रह गया है, एंड कितना आपका हो गया है मैथ्स में, प्लीज़ बताइए। एंड सम गिव मी स्ट्रैटेजी एज वेल कि मैं मैथ्स में और कैसे अपना इम्प्रूव करूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-3 घंटे रिवीजन करने के बाद यहाँ पे इतना सारा प्रैक्टिस की थी, अब नेमिंग याद करनी पड़ेगी। तो हियर आई एंडेड माई सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।